राधे राधे भक्तों, आपको फुलेरा दूज की बहुत बहुत बधाई हो। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था फुलेरा दूज कब मनाई जाएगी, कब पूजा विधि करनी है, क्या पूजन का समय रहेगा, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताया था। जो फुलेरा दूज का पर्व है 19 फरवरी दिन वीरवार को मनाया जाएगा। इससे संबंधित मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो वो आप उससे दूर कर सकते हो। जो भी आपकी समस्या हो उससे रिलेटेड आप वह उपाय कीजिए और अपने जीवन से सभी समस्याओं को समाधान पाइए। सबसे पहले उपाय है घर के घी का दीपक जलाएं। अगर आपकी शादी में कई रुकावटें आ रही हैं और बनते बनते काम बिगड़ते हैं तो फुलेरा दूज के दिन आप प्रातःकाल स्नान करके पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं और श्री कृष्ण जी के साथ राधा रानी का स्मरण करें और गणपति जी का ध्यान करें। एक भोजपत्र लें और पीले चंदन से मोर पंख की सहायता से शुभ विवाह लिखें। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करना चाहते हो या चाहती हो तो उसका नाम लिखें और राधा कृष्ण की प्रतिमा के सामने रखकर 7 पीले फूल चढ़ाएं। उसके बाद विवाह सिद्धि मंत्र का जाप करें। इससे आपके विवाह में हो रही देरी की समस्या का समाधान होगा। अब है दूसरा समाधान। अगर कोई नवयुगल होने वाले जोड़े के प्रेम में उनकी कोई अड़चन आ रही हो या कोई उनके संबंध अच्छे ना हो तो फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी जी को पीले फूल पीले वस्त्र अर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। श्री कृष्ण को बेसन के लड्डू या माखन मिश्री का भोग लगाएं। लव लाइफ की सारी समस्याएं दूर होंगी। आप एक उपाय और कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय और मोर अधिक पसंद है। ऐसे में आप फुलेरा दूज के दिन गाय और मोर की सेवा कर सकते हैं। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम संबंध मधुर करने हो उसके लिए आपको क्या करना है, श्री कृष्ण और राधा रानी जी को गुलाल फूल और इत्र अर्पित करने हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। खीर और माखन मिश्री का आपको भोग लगाना है। घर का वातावरण अच्छा करना हो, पॉजिटिविटी लानी हो, उसके लिए आपको फूलों से होली खेलना है। घर में या मंदिर में परिवार के साथ हल्के से फूलों की होली खेलें। मन में प्रेम और क्षमा की भावना रखें। इससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी और जो रिश्तों में कड़वाहट है वह दूर होगी। विवाह और रिश्तों में बाधा को दूर करने का उपाय, इस दिन पीले वस्त्र पहने, श्री कृष्ण राधा रानी को पीले फूल चढ़ाएं। राधे राधे नाम का 21 या 108 बार या अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्रों का जाप करें। विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और आपके रिश्तों के योग बनेंगे। सौभाग्य में समृद्धि के लिए क्या दान करना उत्तम रहेगा? दूध मिश्री सफ़ेद वस्त्र या फूल का दान करें। जरूरतमंद को भोजन करवाएं। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। घर में सुख शांति के लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। गुलाब या गेंदे के 5 फूल लें, श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना करें। वहीं पर फूल घर में पूजा स्थान पर भी रख दें। नकारात्मकता दूर होगी, मन हल्का होगा और मनुष्य को शांति सी प्रदान होगी। मन की शांति के लिए इस दिन राधा कृष्ण की पूजा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा या व्रत का संकल्प कर सकते हैं या भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या कोई विशेष पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर या आंगन में रंगोली बनाएं। यह बहुत ही शुभ होता है। बीच में घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यदि लव लाइफ में और ज़्यादा कोई समस्या चल रही हो तो फुलेरा दूज के दिन आप ओम राधाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके संबंध मधुर होंगे। आर्थिक स्थिति में सौभाग्य की वृद्धि के लिए पूजा के समय राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जैसे कि लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, जो भी आप अर्पित करना चाहें आप कर सकते हैं। अर्पित करने से वैवाहिक और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का
प्रवाह होगा। राधा कृष्ण को पीले फूल, पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू अर्पित करें। इस दिन राधा कृष्ण को गुलाल अर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक करने से आपस में प्रेम बढ़ता है, संबंध मधुर बनते हैं। इसलिए इस दिन आपको भगवान को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना है और गुलाल अर्पित करके परिवार के सभी सदस्यों के साथ होली खेलनी है। आप इसे फूलों से भी कर सकते हैं और आपको 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय स्वाहा मंत्र का जाप करना है। ये जाप करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस दिन राधा कृष्ण नाम का जाप करने से भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। एक विशेष सलाह दी जाती है आपको कि इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हो, जैसे कोई विवाह, सगाई की, शादी, आप अनबुझ मुहूर्त होता है। इस दिन आपको किसी ज्योतिषों पंडितों को दिखाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे गृह में प्रवेश करना हो, आप उस दिन यह कार्य बड़ी धूमधाम और प्रसन्नता के साथ बिना चिंता के कर सकते हो। इस दिन पंचक भी है, पर आपको इतना बड़ा पर्व मिल रहा है, पंचक की तरफ ध्यान नहीं देना। इस दिन पंचक का दोष आपको नहीं लगेगा। भक्तों, यह थे उपाय। जो अगर आपको यह उपाय कारगर सिद्ध होए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।